हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट शुरुआत करेंगे। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो हम इस चीज़ को इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड को पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब होता है टू रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज एट रेस्ट। तो टू स्टडी अबाउट चार्जेज एट रेस्ट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे चार्ज का बिहेवियर कैसा शो करेगा, कब, जब चार्ज रेस्ट में होगा। चार्ज रेस्ट में होगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा और कैसे बिहेव करेगा डिफरेंट बॉडी पे, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, तब एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पे कि आखिर चार्ज क्या है। हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो जब चार्ज रेस्ट में हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चार्ज है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज क्या है। अब चार्ज क्या है, अब देखिए चार्ज क्या है कि चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री particles of matter which gives rise electric forces between various ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए समझिए चार्ज क्या है। चार्ज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है, किसी मैटर की एलिमेंट्री पार्टिकल्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, और जिसके कारण उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब चार्ज, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो चार्ज क्या है, चार्ज प्रॉपर्टी होता है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी, जिसके कारण उस पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स, आइदर वो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, दोनों। अब देखते हैं, तो ये चार्ज सिंपल प्रॉपर्टी होता है। अब चार्ज टाइप्स ऑफ चार्जेज। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो चार्ज दो तरह के हो सकते हैं। चार्ज दो तरह के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, आप यहां से लिख सकते हो, एक पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वन निगेटिव चार्ज। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई बॉडी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्यों बनता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्यों बनता है। तब देखिए, जैसे ये बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, दो डिफरेंट बॉडीज हैं। तो यदि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या गेन कर लेगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब देखिए बताते हैं कैसे निगेटिव चार्ज, कैसे ये पॉजिटिव और निगेटिव हुआ। देखिए, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, 9th में ही
एटम ओटम के बारे में पढ़ चुके हैं, एटम न्यूक्लियस, कि हर बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। मतलब एवरी बॉडी क्या होता है, एवरी मैटर्स इज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो इसमें तो अब फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 प्रोटॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, और इसमें मान लेते हैं 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ये इसमें है। अब देखिए यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर जाएगा तो इसमें केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन जो ज़्यादा बच गया उसी के कारण ये पॉजिटिव गेन कर लेगा। और जो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर दिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पे आया, इस पे हो गए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। जब इस पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। वही एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज। दोनों का क्वांटिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ चार्जेस। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्जेस, उसके बाद यदि देखा जाए तो एक यहाँ पे लॉ है। लॉ क्या है कि जो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ये चार्ज की ही प्रॉपर्टी है। तो लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other। ये अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी को बोला गया है, इसी स्टेटमेंट को कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस स्टेटमेंट को ही फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़े। ये हो गया 2 तरह के चार्ज होते हैं। अब देखिए, अब चार्ज के बारे में आगे देखते हैं। तो चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, चार्ज डिनोटेड बाय क्यू। इसको क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से डिनोट कर सकते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका अगर एसआई यूनिट देखा जाए, चार्ज का एसआई यूनिट चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम। अगर पूछा जाए कि ये चार्ज जो है कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे या 11th में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे। क्वांटिटी कैसा है, क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं ना। तो ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक तरह का क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो रहा चार्ज के बारे में। अभी तक हमने ये देखा चार्ज के बारे में। अब देखते हैं कि चार्ज आखिर कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं।
तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी है, आखिर चार्ज की प्रॉपर्टी का मतलब चार्ज आखिर किस तरह के बिहेवियर करता है, चार्ज में आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम ला सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, एडिटिव एकदम नाम से ही पता चल रहा है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडी इज क्या होगा, algebraic sum of their individual charge। इंडिविजुअल चार्जेस, इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम पे चार्ज कई हैं, तो उस पूरे सिस्टम, उस बॉडी सिस्टम का पूरा चार्ज जो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3, इस तरह से हम लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू समेशन QI। समेशन का मतलब सबको ऐड कर देना, I कहाँ से कहाँ, I 1 से N। मान लेते हैं N चार्ज हैं, N पार्टिकल पे चार्ज हैं, अगर कई ऐसे पार्टिकल्स हैं, इस तरह से कई पार्टिकल्स हैं और सब पे Q1, Q2, Q3, Qn ऐसे Q1, Q2, Q3, Qn इस तरह से चार्जेज हैं, तो मैं अगर पूछूंगा इस पूरे बॉडी सिस्टम का, इस सिस्टम ऑफ बॉडी का पूरा चार्ज कितना होगा, इनको ऐड कर देंगे, चाहे ये पॉजिटिव होंगे या निगेटिव। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्थ वाला -4 ही है, तो इसको हम ऐसे ऐड कर देंगे प्लस Q5, इस तरह से ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ये तो रहा एडिटिव नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंड है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। क्वांटाइजेशन, तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं। ये जो वर्ड लिखा है ना क्वांटाइजेशन वर्ड बना है क्वांटम से। क्वांटम का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज क्वांटा ऑफ दैट थिंग। क्वांटाइजेशन, ये जो क्वांटाइजेशन है ये वर्ड क्वांटा से बना है और क्वांटम से बना हुआ है। क्वांटम सिंगुलर होता है, क्वांटा प्लूरल होता है, बस इतना समझो, आप कंफ्यूज मत होइए। तो ये क्वांटाइजेशन क्वांटम से बना हुआ है, और क्वांटाइजेशन का क्वांटम का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे छोटा पॉसिबल यूनिट, किसी भी चीज का सबसे छोटा पॉसिबल यूनिट। इसका मतलब चार्ज जो है, चार्ज भी कोई ऐसा यूनिट होगा पॉसिबल सबसे छोटा जिसका चार्ज मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट, या कह सकते हो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एनीथिंग। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी is always integral multiple of smallest basic electric charge। स्मॉलेस्ट बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज, या बोलो स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट क्वांटम ऑफ चार्ज। और स्मॉलेस्ट क्वांटम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन को चार्ज को बोलते हैं, दैट इज, आप लिख सकते हो दैट इज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि जो चार्ज होगा हमेशा किसी भी बॉडी का चार्ज Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में रहेगा, Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में रहेगा। E क्या है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। E की वैल्यू आप लोग जानते हो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये होता है। तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज, और वेयर N क्या है,
एन जीरो हो सकता है, +-1 +-2 एटसेट्रा, मतलब कुल मिला के एन इंटीजर होगा। तो कोई किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब किसी चार्ज की स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है। लेकिन अभी जो है मॉडर्न फिजिक्स में रिसेंट डिस्कवरी में ये बात भी पता चल चुका है कि जरूरी नहीं कि इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि क्वार्क का हुआ, मेसॉन का हुआ, और भी अभी तक तो हमको ये पता था कि किसी भी मैटर में एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो अभी तक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हम लोग जानते थे। लेकिन जो रिसेंट डिस्कवरी हुई उसमें और भी फंडामेंटल पार्टिकल देखने को मिले हैं इन सब के अलावा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे क्वार्क हुआ, मेसॉन हुआ, फ्रेयॉन हुआ, इन सब चीज़ों। तो ये इनका जो चार्ज होता है ना, इनका 2/3 1/3 मतलब कि जो फ्रैक्शन में भी होने लगा, लेकिन अभी तक ये पता था। ठीक, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको आप लोग ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे एक और प्रॉपर्टी बताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का नाम तो आप पहले से सुने होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन मोमेंटम। कंजर्वेशन का ऑफ चार्ज का मतलब जैसे मास में या एनर्जी में कैसे आप कहते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म ओनली इन फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना तो इसको बनाया जा सकता है। तो यही मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी प्रोड्यूस या इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो बस यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो चार्ज ऑफ एनी बॉडी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी कैन नीदर be created nor destroyed, ना तो इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय। अब समझिए कैसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय। अभी अभी जो चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज में बताया कि चार्ज आखिर बनता कैसे है। जैसे मैंने कहा कि हर बॉडी न्यूट्रल होती है, एवरी आइसोलेटेड बॉडी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें चार्ज नहीं है चार्ज, लेकिन अभी वो चार्ज की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें चार्ज नहीं है? आखिर चार्ज पार्टिकल है ना, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी वो चार्ज की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यदि हम एक काम कर दें कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन या इसमें से इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर ला दे, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ला दे, तो अब क्या होगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो अब इसमें कितने बच गए? अब जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला आएगा तो इसमें जो है 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही से था, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसमें कितने? 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये चार्ज अब क्यों क्या हो गया? अब क्योंकि चार्ज जो है इम्बैलेंस हो गया, और ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ चार्ज ये चार्ज की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। 2 निगेटिव चार्ज कह सकते हो या -2 क्यों कह सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पॉजिटिव चार्ज के बराबर ये 2
प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये निगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे न तो क्रिएट किया न डिस्ट्रॉय, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर किए। ये मत कहना कि आपने ये तो क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक दूसरे से ट्रांसफर किया हुआ है, हम अलग से कहीं से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ बॉडी वन बॉडी टू अनदर फॉर्म, आप कह सकते हो। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं, अच्छा चार्ज और अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं चार्ज और मास में। आखिर मास में भी तो यही पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, मास स्पीड के साथ कैसे वैरी करेगा, ये सब देखते हैं। मास और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। मास जैसे लिखते हैं मास, और इधर चार्ज लिखते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज। जैसे अब देखिए मास जो है ये स्पीड पे डिपेंड करता है, जबकि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि मास जो है स्पीड के साथ बढ़ता है। आप लोग एग्जांपल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से m इज इक्वल टू एम नॉट अपान अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगा, और नीचे वैल्यू घटेगी तो पूरा पूरा मास बढ़ेगा। मतलब कि मास इंक्रीजेज विथ वेलोसिटी, मास वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, जबकि चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता, चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज रिमेन कांस्टेंट विथ स्पीड। मतलब कि स्पीड के साथ ये नहीं कि कोई बॉडी, जैसे ये बॉडी चार्ज है, इसको तेजी से ऐसे फेंक दे या तेजी से मूव करा दे विद स्पीड v से, तो इसका चार्ज कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो चार्ज जो है स्पीड के साथ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, मास कंजर्व रहता है, मास कंजर्व नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मास एनर्जी थ्योरम में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिया इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। या आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में वहाँ पे क्या होता है मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये मास जो है कंजर्व नहीं रहता है। तो मास कंजर्व नहीं रहता, मास नॉट कंजर्व। जबकि अभी अभी देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्व रहता है। अच्छा, उसके बाद और क्या देख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ मास हो सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास नहीं, क्योंकि मास तो कुछ भी हो सकता है, ग्राम में मिलीग्राम में भी हो सकता है। मतलब कि इसका छोटा से छोटा पॉसिबल यूनिट है यहाँ इवन कि फोटॉन का मास नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्वांटाइजेशन इसका पॉसिबल नहीं है, ये इसका क्वांटाइजेशन होता है, नो क्वांटाइजेशन आप लिख सकते हो। और इसका क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटाइज्ड, ये कह सकते हो क्वांटाइज। तो ये 2 3 4 इस तरह से आप एग्जांपल लिख सकते हो। अच्छा, चौथा आप क्या कर सकते हो, मास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है, मास हमेशा पॉजिटिव या जीरो, दो ही हो सकता है, मास पॉजिटिव या जीरो। जैसे फोटॉन जो होता है उसका मास जीरो होता है, तो मास आइदर पॉजिटिव, मतलब कि ये जो है पॉजिटिव और जीरो हो सकता है मास, और जबकि इसका चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब कि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव जीरो दोनों हो सकती, तीनों हो सकता है, जबकि मास केवल पॉजिटिव या तो जीरो हो सकता है। ये कुछ इसके प्रॉपर्टी डिफरेंस है मास और चार्ज में। अब देखते हैं आगे, मास भी क्या होता है, मास भी प्रॉपर्टी होती है, लेस मास लेस इनर्जी। मतलब कि जिस बॉडी में जितना ज़्यादा मास रहेगा उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक,
आते हैं कि किसी बॉडी पे आखिर चार्ज किसी बॉडी पे, अभी तो ये मैंने बताया कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ तो एटम या मॉलिक्यूल कैसे चार्ज हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। अब देखते हैं कि कोई बॉडी, जैसे ये बॉडी है, इसको हमको चार्ज करना है, तो इस पे हमको चार्ज करना है तो कैसे हम करेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडीज, तो मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, ये देखते हैं। तो सबसे पहले है फ्रिक्शनल चार्ज बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, टू अपोजिंग बॉडीज। मतलब कि जैसे ये है, इन दोनों बॉडी के अपोजिट मोशन हो रहा है, तो इनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, इस मोशन के अपोज में जो फोर्स लग रहा है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो बस यही काम यहाँ पे भी करना है, फ्रिक्शन। जैसे ये है, इसको हमने ऐसे रब किया तो ये चार्ज हो गया, और इन दोनों को आपस में रब किया तो ऐसे तो ये चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, सिल्क क्लॉथ से रब करो तो वो चार्ज हो जाएगा। तो फ्रिक्शन है बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन का मतलब बाय रबिंग। तो ये एक लाइन में लिख सकते हैं बाय रबिंग, इसको बाय रबिंग। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, रब करने पे कैसे कोई बॉडी चार्ज होता है। तो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि कहीं से कोई बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का होने का रीजन वही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो निगेटिव। तो बाय रबिंग, इसके एग्जाम्पल कुछ देख लो कि कब कोई चीज़ पॉजिटिव और निगेटिव बनता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल दे दें कि ये पॉजिटिव चार्ज कब कोई गेन करेगा और ये निगेटिव चार्ज कब कोई गेन करेगा। निगेटिव चार्ज, तो एग्जांपल लिखो फर्स्ट, ये ग्लास, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड पे सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा कैट फर, कैट फर पे, कैट फर को एबोनाइट की रॉड, कैट फर को एबोनाइट के रॉड पे, जैसे ये एबोनाइट की रॉड है, एक तरह का सब्सटेंस ही होता है ये, इसको रब करोगे कैट के फर से तो ये खुद नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का वही रीजन है, ये नेगेटिव होने का क्या कारण, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड वन, जितने भी वूलन चीज होती है ना, वूलन, जितने भी वूलन चीज होती है, वूलन कपड़ा, वूलन क्लॉथ, जो भी है वूलन चीज है, इसको आप चाहे तो प्लास्टिक पे रब करो, प्लास्टिक पे, या फिर कॉम्ब पे, कॉम्ब भी एक तरह का प्लास्टिक ही है, या रॉड पे, या रॉड पे। तो वूलन का कोई भी चीज इस पे रब करोगे तो ये खुद नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा। ऐसे ही, अच्छा ये भी, ये प्लास्टिक है, इसको एयर पे रब करते हैं तो ये भी क्या, ये प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक है, ये वूलन टाइप का चीज है कोई, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हमारा बाल पॉजिटिव और ये खुद नेगेटिव। तो ये आप कर सकते हो। इस तरह से ये तो बाय फ्रिक्शन ये चार्ज हो गया। कोई बॉडी बाय फ्रिक्शन आप करते हो ना, इसको ऐसे रब करते हो और जो है क्या बोलते हैं उसका, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आप क्या करते हो, स्टिक करके उसको उठाते हो। ये तो बचपन में बहुत सारे किए होंगे। तो ये वही रीजन होता है वुलन या प्लास्टिक का, या कॉम्ब को हम रब करते हैं तो वो भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, चार्ज हो जाता है। तो ये तो बाय फ्रिक्शन का एग्जाम्पल था। अब आते हैं, दूसरा मेथड आता है बाय कंडक्शन, नहीं बाय इंडक्शन देख लेते हैं। इंडक्शन, अब देखिए इंडक्शन जो बना है ये वर्ड इंड्यूस से बना हुआ है। ये वर्ड किस से बना हुआ है, इंड्यूस से, इंड्यूस।
और इंड्यूस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड इंडक्शन बना है इंड्यूस से, और इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज पे, किसी बॉडी पे कोई चीज प्रोड्यूस कर देना। और यहाँ पे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, चार्ज, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज को प्रोड्यूस करना। कैसे, विदाउट टचिंग, बिना टच किए उस बॉडी को, किसी बॉडी को चार्ज करना बिना उसको टच किए, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। जैसे इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम सुने होंगे, वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को मूव कराया जाता है, तो उस वायर में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव कराया जाता है, तो उस वायर में करंट एक इंड्यूस्ड हो जाता है, अपने आप प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जबकि उसमें वायर को कोई टच नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये कॉयल है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे वायर को तेजी से घुमा दो ना, आपको करंट मार देगा, मतलब इसमें करंट आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। तो यहाँ पे इंडक्शन का मतलब इंड्यूस्ड होना। इंड्यूस्ड कैसे होगा, विदाउट टच करा। हम एक फिगर बना देते हैं, जैसे ये है बॉडी, ये अनचार्ज्ड बॉडी है, ये क्या है, अनचार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है। अब इसको हमको चार्ज करना है, अब इसको चार्ज करना है तो क्या काम करेंगे, हम एक चार्ज बॉडी इसके पास लाएंगे, एक इस तरह से ये चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं। अब वो हमारे ऊपर है इस पे कौन सा चार्ज हम लाना चाहते हैं। अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो आप जो है निगेटिव चार्ज लाओगे, इसके पास निगेटिव चार्ज वाली बॉडी लाओगे इस तरह से। ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज, ये नेगेटिव हमारे ऊपर है। अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते तो नेगेटिव लाएंगे, और निगेटिव बनाना चाहते तो पॉजिटिव लाएंगे। अब देखिए, जब निगेटिव चार्ज बॉडी इसके पास लाएंगे, इसको टच नहीं कराएंगे, ध्यान रखना, विदाउट टचिंग, बिना टच किए। अब जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इसके पास लाएंगे, अब हम जानते हैं कि इसमें ऑलरेडी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसमें ये ऑलरेडी अभी न्यूट्रल के फॉर्म में प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, जब इसको चार्ज बॉडी निगेटिव चार्ज इसके पास लाओगे तो ये क्या करेगा, अपने ही बराबर पॉजिटिव चार्ज को तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा, अपने बराबर पॉजिटिव। सिंपल समझो कि हम अभी पढ़े हैं कि अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये अगर नेगेटिव है तो ये अपने तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, और इसमें भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये किसको भगा देगा, अपने निगेटिव, मतलब इसमें जो निगेटिव चार्ज है उसको रिपेल कर देगा। तो सिंपल ऐसे समझो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव सारे इसके पास आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे इसके पास, और सारे निगेटिव क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में रिपेल हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो अब क्या करोगे, अब तो चार्ज हो गया, ये हम चाहते थे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिल गया, इधर नेगेटिव। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यदि हम इसको हटा लिए तो ये क्या करेगा, फिर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, होके न्यूट्रल हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं निकला चार्ज करने का। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये ऐसे रखे रहेंगे, ये चार्ज है, इधर सारे के सारे पॉजिटिव आ गए और सारे के सारे निगेटिव इस तरफ चले गए। तो हम इसको चाहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इसका क्या करेंगे, सारे के सारे निगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या काम करेंगे, इसको, इस वाले रीजन को हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। और अर्थ हम जानते हैं क्या होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल। क्या होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल। अर्थ इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब जब किसी वायर को आप निगेटिव चार्ज को, मतलब कि ये निगेटिव चार्ज को अर्थ से जोड़ोगे तो ये पॉजिटिव का काम करके पूरे निगेटिव को अपने अंदर ड्रेन कर लेगा, और अगर पॉजिटिव को जोड़ोगे तो ये निगेटिव बन के पूरे चार्ज को ड्रेन कर लेगा। तो क्या करेगा, इस पूरे निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, ड्रेन कर लेगा, अंदर नीचे ड्रेन कर लेगा, तो सारे के सारे निगेटिव इधर ड्रेन इन हो गए। तो जब ड्रेन इन हो जाएंगे तो उसके बाद क्या बचेगा, इस पे केवल और केवल पॉजिटिव बचेगा। जब पॉजिटिव बचेगा, अब इसको हटा लो, कोई मतलब नहीं, इसका काम खत्म। तो जब पॉजिटिव हटा लोगे तो ये केवल इस पे पॉजिटिव बच जाएंगे, और पॉजिटिव बन जाएंगे तो हमारा तो यही कंसर्न था ना, हम तो यही चाहते थे कि ये पॉजिटिव बन जाए, हो गया चार्ज। अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया।
और इसको हटा लेंगे। तो ध्यान रखना, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या करते हैं, हम बॉडी को टच नहीं कराते। हम जो भी हम चाहते हैं, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ पे जो बॉडी लाएंगे चार्ज बॉडी, वो निगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ये चार्ज करने का मेथड सीख रहे हैं, हम कैसे, ये कहाँ से आए। इसको हम बाय फ्रिक्शन ला सकते हैं, इसको हम बाय फ्रिक्शन चार्ज कर देंगे, इसको बाय फ्रिक्शन चार्ज कर देंगे, फिर इसके पास लाएंगे। भाई ये तो पता रहेगा ना यहाँ से कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। तो ये हमारे ऊपर है कि इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं कि निगेटिव। पॉजिटिव बनाएंगे, सिंपल, ये निगेटिव है, इससे लड़ने के लिए पॉजिटिव वाले आके लड़ जाएंगे। ये निगेटिव है, जैसे ही निगेटिव इसके पास गए, पॉजिटिव वाले उसको लड़ने के लिए आ जाएंगे, यहाँ खड़े हो गए, और ये सारे के सारे निगेटिव इसके डर के मारे पीछे भाग जाएंगे। जब डर के मारे पीछे भाग जाएंगे तो इधर से अर्थिंग लगा दोगे, अर्थ अपनी तरफ इसको खींच लेगा, ऐसे पकड़ के सारे लोगों को नीचे खींच लेगा। तो ये क्या होगा, सारा निगेटिव ड्रेन इन हो गया अर्थ में, और ये पॉजिटिव अब इसको हटा लोगे तो पॉजिटिव पूरा स्प्रेड हो जाएगा यूनिफॉर्मली, और ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। इस तरह से चार्ज को हम मेथड ऑफ इंडक्शन कहते हैं, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। ध्यान रखना है विदाउट टच, यहाँ पे यही ध्यान रखना है, विदाउट टचिंग। तो इसमें क्या करते हैं, विदाउट टच, इसमें टच नहीं कराते बॉडी को। अब आते हैं तीसरा मेथड, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा मेथड बताएं। तीसरा आता है कंडक्शन मेथड बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन कंडक्ट करना, और कंडक्ट करने का मतलब जब पार्टिकल स्वयं पार्टिसिपेट होगा, पार्टिकल खुद जब पार्टिसिपेट करेगा किसी चीज को ट्रांसफर करने में, उसको बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होगा, इसका मतलब पार्टिकल पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, टच तो कराना पड़ेगा ना। भाई इसको चार्ज करना है और यहाँ से इसकी सहायता से हम चार्ज करेंगे, तो बिना टच कराए कैसे कंडक्शन होगा, कंडक्शन नहीं होगा ना। ये तो बिना टच कराए, इसका मतलब इसमें हम बॉडी को टच कराएंगे, और जबकि इंडक्शन में बॉडी को टच नहीं करा। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसको चार्ज करना है, तो बाय मेथड ऑफ इंडक्शन में टच नहीं कराएंगे, ऐसे इसके पास लाएंगे, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव सारे इधर आ जाएंगे। जबकि बाय मेथड ऑफ कंडक्शन में इसको चार्ज ऐसे टच करा देंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा। ये अनचार्ज बॉडी और न्यूट्रल होगा, अनचार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे दिखा दें, जैसे एक बॉडी ये है और इसको चार्ज करना है, ये अनचार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। अब इसको हम चार्ज करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं हम, चार्ज। तो चार्ज करना चाहते हो तो इसके पास क्या लाएंगे, इस तरह से इसको टच करा देंगे। अब हम इसको, अब अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे, चार्ज करना चाहते हो तो ये पॉजिटिव लाना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, जस्ट चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, तो यही चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों में चार्ज बराबर नहीं हो जाए, जब तक दोनों में चार्ज बैलेंस नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज इसमें से ट्रांसफर करेगा, और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये मतलब कि स्टॉप हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हटा लो, आप जैसे ही हटा लोगे तो ये चार्ज हो गया। इसमें क्या करना है, टच इसमें जो है बॉडी को टच कराना रहता है, और इसमें जिस बॉडी मतलब कि जो हम चाहते हैं, इस पे चाहते हैं पॉजिटिव तो इसको पॉजिटिव लाना पड़ेगा, निगेटिव तो इसको निगेटिव लाना पड़ेगा, बस। इसमें चार्ज का ट्रांसफर फिजिकली होता है, चार्ज का ट्रांसफर फिजिकली होता है। फॉर एग्जांपल ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, अनचार्ज पे चार्ज बॉडी को लाते हैं, टच करा देते हैं, तो यहाँ से इसका चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाता है। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों में बैलेंस नहीं हो जाता है, तो ये उसके बाद रुक जाता है। जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसको हटा लो, तो ये चार्ज हो जाएगा। इस तरह से इसका चार्जिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन में टच करते हैं, चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी बाय अ चार्ज्ड बॉडी इन कॉन्टैक्ट।
इसमें कांटेक्ट में लाना जरूरी होता है। तो ये बात हमको लगता है समझ गए। तो इतना आप लोग करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कोलॉम्स लॉ और उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे कुछ प्रॉब्लम करा देंगे। तो ये 3 तरह के चार्जिंग हो गए। थैंक यू वेरी मच।